किसी ना किसी ज्ञान का विषय हो। चलो अब किसी दीदी का न किसी बताइए। हाँ, किसी ना ज्ञान का किसी विषय। ज्ञान का विषय अवश्य हो। तो इसमें हम्म। क्या समझ। जय जिनेन्द्र मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। द्रव्य गुण पर्याय का जो नित हो विज्ञान, शीघ्र लहे सम्यक तो पद पावे पद निर्वाण। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका चल रही है हमारी। यह शॉर्ट में हम इस ग्रंथ को ले रहे हैं यहाँ पर, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका को। यह जिनागम में प्रवेश करने की अद्भुत कुंजी है, जिसमें जिनागम में आए हुए प्रत्येक शब्द का अर्थ बहुत ही सुंदर और आवाज नहीं आ रही है। ये मैसेज लिखा हुआ आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही है। गैलेक्सी किसका है? अच्छा, किसी किसी ने तो बोला है कि आ रही है आवाज। दीदी आ रही है आवाज। आ रही है। तो फिर जिनका गैलेक्सी है वो अपना चेक कीजिए, वहीं से कुछ गड़बड़ है। यहां से तो सबके पास आ रही है आवाज। ठीक है। तो ये जो जैन सिद्धांत प्रवेशिका है, यह जिनागम में प्रवेश करने की अद्भुत कुंजी है। और इसमें एक एक शब्द जो जिनागम में आने वाले हैं उनका अर्थ शॉर्ट में यहाँ बताया गया है। इसमें मुख्यतया द्रव्य गुण और पर्याय की ही चर्चा है पूरी लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में। अब अभी तक जो हमने प्रश्न किए हैं, 11 प्रश्न हो गए हैं हमारे। द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं, यहां तक के हमारे प्रश्न हो गए हैं कंप्लीट। तो इतने सबको आ गए होंगे समझ में, क्योंकि कल प्रश्न भी पूछ लिए थे मैंने। तो इसलिए अपने पास समय लिमिटेड रहेगा। हम कम कम समय में ही चलाएंगे ये। तो रिवीजन आपको घर पर ही करना है। नोट्स बनाने के लिए मैंने सबसे कहा था, किसने बनाया है नोट्स? किसी ने बनाया है? हाँ संगीता जी। नहीं दीदी। हाँ, मैंने नोट्स बनाए हैं दीदी। बनाया है? अच्छा। ग्रुप में डाल दिए थे आपने? अभी नहीं डाला, मैं डाल दूंगी आज। हाँ आज डाल दीजिएगा। और नोट्स सभी को बनाने हैं। इसमें जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, प्रश्न और उत्तर तो इसी में लिखे हुए हैं, लेकिन उसके बीच बीच में जो समझाया जा रहा है यहाँ पर, उसके भी नोट्स बनना चाहिए, क्योंकि प्रश्न तो उसके बीच में से भी आएंगे। जैसे प्रश्न लिखे हैं वैसे के वैसे ही प्रश्न तो नहीं आएंगे एग्जाम में। तो यहाँ तो डिटेल में समझा रहे हैं ना अपन। तो वो जो समझा रहे हैं उसके भी आपको नोट्स बनाने हैं, वही नोट्स डालना है। चलिए संगीता जी आज डाल दीजिएगा। अब मैं एक दो प्रश्न करके आगे बढ़ रही हूँ। हमने देखा था विश्व किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं। मुख्य रूप से ये चर्चा आई थी। इसमें से केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है, गुण किसे कहते हैं। नमिता जी। जय जय दीदी। हम्म। ये जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। कितने प्रकार के हैं गुण? दो प्रकार के, सामान्य और विशेष। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अब सामान्य गुण कितने हैं? कोई नए लोग भी हैंड रेस कर सकते हैं।
स्मृति जी। सामान्य गुण होते तो अनंत है, पर उनके 6 प्रकार से होते हैं। वो 6 सामान्य गुण 6 होते हैं: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रदिशत्व, अगुणत्व और प्रमेयत्व। जब बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है, लेकिन एक में थोड़ा सा अटक गए आप। वैसे तो अनंत होते हैं, और 6 किस प्रकार से बताएं? चलिए, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? स्मृत? स्मृत? मेरी मम्मी का नाम स्मृति है, बट मेरा नाम स्वयं है। स्वयं? अरे वाह, बहुत बढ़िया। स्वयं की ही बात चलती है यहाँ पे तो केवल। बहुत अच्छा नाम है आपका। चलिए, कौन बताएगा? आ, कल मैंने इसको जोर देकर इस बात को बताया था। संगीता जी। अनंत गुण है सामान्य, और मुख्य रूप से 6 है। मुख्य रूप से 6 का क्या मतलब है? मतलब जैसे आपने समझाया था ना कल कि मतलब अनंतों की तो गिनती नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन जो मुख्य है ना वो आपने 6 ही बताए थे। ठीक है, बढ़िया। सही है उत्तर आपका। जो अनंत गुण है उसमें से कुछ गुणों की चर्चा यहाँ पर हम कर रहे हैं, उनको मुख्य गुण भी कह सकते हैं। अब स्वयं ने नाम भी बता दिए 6 मुख्य गुणों के, मतलब 6 सामान्य गुणों के: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। ये 6 गुण बताए हमने। कल हमने अस्तित्व और वस्तुत्व गुण की चर्चा की थी, और द्रव्यत्व गुण की। 3 गुणों की चर्चा कल हमने की थी। 6 में से 3 गुणों की चर्चा कल हम कर चुके हैं। अब आप, प्रश्न यह है कि जो द्रव्य है उसे द्रव्य किस कारण से कहा जाता है? आंचल जी। द्रव्यत्व द्रव्यत्व गुण के कारण उसका द्रव्य नाम है। और द्रव्यत्व गुण मीन्स द्रव्य में उसकी अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं। मतलब फ्लो फ्लो रहता है द्रव्य है, इसलिए उसे द्रव्य कहते हैं, द्रव्यत्व गुण के कारण। हम्म, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती है ना? ठीक है, द्रव्य बढ़िया। अब द्रव्य को वस्तु क्यों कहा गया है? एक दूसरा उसका नाम वस्तु भी है, तो वस्तु क्यों कहा गया? अनीता जी। दीदी जय जिनेन्द्र, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया प्रेरित तो होता है उसे वस्तु गुण कहते हैं। जैसे ज्ञान जानना, स्पर्श प्रति समय होता है, जैसे रुद्राक्ष और रूखापन। ठीक है, वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य को वस्तु कहा गया है। द्रव्य को सत किस कारण कहा गया? अनुज जी भाई साहब। दीदी जय जिनेन्द्र। हम्म। हम्म, जी इसका तो हाँ पता नहीं बोलिए। मुझे, सत्य नहीं पता मुझे। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। सुषमा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का पे- कभी भी नाश पहले तो ये बताना है कि द्रव्य को सत क्यों कहा गया, इस प्रश्न का उत्तर देना। वस्तु में अस्तित्व के कारण सत्य कहा गया है। हम्म। अब बताइए, और उसकी अस्तित्व किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता और किसी से भी उत्पन्न नहीं होता, उस वस्तु को अस्तित्व गुण कहते हैं। उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। वस्तु तो फिर पूरे द्रव्य को कहेंगे ना।
इसलिए उसे मतलब जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश ना हो और वह किसी से उत्पन्न भी ना हो, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। चलिए, अब जो गुण की परिभाषा है हमारी, क्या परिभाषा है? सबको याद हो गई होगी गुण की परिभाषा। वो याद रहना इंपॉर्टेंट है। गुण की परिभाषा है ना, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उनकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। ये परिभाषा माइंड में रखकर अब जो अस्तित्व गुण है उसे उस गुण की परिभाषा में घटाना है। कोई घटा सकता है? अस्तित्व गुण को गुण की परिभाषा में घटाना है। शीला आंटी। हाँ। मेरा अस्तित्व नाम का गुण समस्त अवस्थाओं में और बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में, तीनों अवस्थाओं में रहता है। और संपूर्ण भागों में, मतलब एड़ी से लगाकर चोटी तक के जहाँ भी ज्ञान है, मेरे असंख्यात प्रदेश है, वहाँ वो अस्तित्व नाम का गुण रहता है। संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है मेरा अस्तित्व नाम का गुण। बहुत अच्छा, बहुत ही डिटेल में बता दिया शीला आंटी ने। अस्तित्व गुण को गुण की परिभाषा में एज इट इज घटाकर बताना है। कौन बताएगा? विमलेश जी। जैसे सभी द्रव्य सत्य है, जीव द्रव्य है, और जीव द्रव्य की अपेक्षा उसमें अस्तित्व गुण क्या है? चेतना है। अरे नहीं, मैं तो सिर्फ ये बोल रही आगे हूँ। चलिए, वस्तुत्व गुण का तो हो गया है। वस्तुत्व गुण को गुण की परिभाषा में घटाकर बताना है। मनी जी। दीदी जय जिनेन्द्र, जैसे मिश्री मिश्री है दीदी, तो मिश्री में कथा है तो द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाया जाए, चाहे उसको पानी में डाल दो तो भी, लिक्विड में भी, मतलब वो जल में भी अपन उसका खत्म नहीं होगा, हमेशा विद्यमान रहेगा, मतलब द्रव्य चलो कोई सा। बात नहीं, समझाना नहीं था, केवल गुण की परिभाषा में घटाना है। और कोई है ये कर सकता है जो ये काम? स्वाति जी, गाजियाबाद। जय जिनेन्द्र दीदी, हम्म। वस्तुत्व गुण का आपने पूछा ना, वस्तुत्व गुण को घटाना है कि हाँ, अस्तित्व गुण का? दोनों। किसको वस्तुत्व नहीं गुण घटा का दी? तो, हम्म। वस्तुत्व गुण का ऐसे होगा जैसे मिश्री का डेला है, पुद्गल द्रव्य है वो, तो पुद्गल द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण है, सब वस्तुत्व गुण के कारण उसमें बहुत सारे गुण हैं, लेकिन एक दूसरे से गुण मिलते नहीं है। खारापना मीठापना अपना काम कर रहा है, और जो मिश्री का मतलब स्पर्श है वो अलग काम कर रहा है। वस्तुत्व गुण के कारण अर्थ क्रिया कारित्व रहता है, सब गुण अलग अलग काम करते हैं एक ही द्रव्य में। ये वस्तुत्व गुण का है। और अस्तित्व गुण का ये है, देखो, मेरा ये प्रश्न पूछने का ये प्रयोजन, यदि आपको अस्तित्व गुण को गुण की परिभाषा में घटाना है तो पहले गुण की परिभाषा सामने रखो। गुण की परिभाषा क्या है? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उनकी पहले शीला आंटी ने बिल्कुल सही घटाया था अस्तित्व गुण का, थोड़ा ज्यादा एलोबरेट किया था, लेकिन आप उसको कम करके इस तरह से बोल सकते हैं कि अस्तित्व गुण जीव द्रव्य के संपूर्ण भागों में और जीव द्रव्य की संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है। बस इतना सा घटाना था। वस्तुत्व गुण का भी ऐसा ही घटाना था। ठीक है, अब आ गया समझ में? चलिए, द्रव्यत्व गुण पर कौन घटाकर बताएगा? अब तो मैंने दो का बता दिया, अब तो बहुत सरल हो गया है भी, वैसे भी सरल है वो। नहीं आया क्या समझ में अभी भी किसी को? अरे क्या बात है भाई, गुण की परिभाषा सामने रखो। और चूंकि अस्तित्व गुण भी एक गुण है, जिन गुणों की चर्चा हम कर रहे हैं वो सब गुण है, तो वो गुण की परिभाषा में फिट बैठेंगे ना, तभी तो वो गुण है। तो गुण की परिभाषा में क्या फिट बैठ मतलब कैसे फिट बैठाएंगे उसको? तो जो अस्तित्व गुण है वह जीव द्रव्य के संपूर्ण भागों में
और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है। बस इतना सा नाम चेंज करना है आपको। अब द्रव्यत्व गुण का पूछा है मैंने, तो द्रव्यत्व गुण का कौन बताएगा? रेखा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। दीदी न, जी, जो जो द्रव्यत्व गुण है ना, इसके दीदी बोलने में नहीं आ रहा, अटक रही है। चलिए, कोई बात नहीं। संगीता जी। हाँ दीदी, जैसे आप द्रव्यत्व गुण की परिभाषा है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है, वैसे ही मैं जीव द्रव्य, और मेरी जो पर्याय है पुद्गल द्रव्य, जीव और पुद्गल से मिली हुई, उसकी अवस्थाएं मतलब निरंतर बदल रही है। दीदी ऐसे ही होगा क्या? नहीं, मैंने घटाकर भी बता दिया भाई सबको, क्या दिक्कत है? आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या मेरी? आरती जी, चलिए लास्ट पूछ लेती हूँ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, समय क्योंकि जाते जा रहा है। कि द्रव्यत्व गुण है ना, द्रव्य के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, कौन से द्रव्य के? सभी द्रव्यों के। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही बताया आपने, बहुत बढ़िया। अब स्पर्श गुण, इसको घटाना है गुण की परिभाषा में। स्पर्श गुण को गुण की परिभाषा में घटाना है। समता भाभी। जय जिनेन्द्र, हम्म। स्पर्श गुण द्रव्य के संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है, उसे स्पर्श गुण कहते हैं। हाँ, पर कौन से द्रव्य के? पूरा करना पड़ेगा ना अपने को वाक्य तो। उद्गल द्रव्य के। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब रस गुण को गुण की परिभाषा में घटाकर बताना है। जीव द्रव्य के रस गुण को गुण की परिभाषा में घटाकर बताना है। चलिए, स्मृति जी। रसना रसना गुण पूछा ना आपने? रस, रस गुण, रसना तो इंद्रिय है। रस गुण, रस गुण पुद्गल की प्रत्येक अवस्था में पाया जाता है। पुद्गल द्रव्य की प्रत्येक अवस्था में पाया जाता है, केवल संपूर्ण भाग और प्रत्येक अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। चलिए, इसकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कौन से द्रव्य का कौन से गुण में फिट बैठता है, वो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने पास तो लिमिटेड समय है अभी। अब ये जो हमने अस्तित्व गुण कल पढ़ा था, अस्तित्व गुण के कारण द्रव्य को सत कहा गया है। तो अस्तित्व गुण हमको क्यों बता रहे हैं? सभी द्रव्यों में अस्तित्व गुण है, तो हम क्यों जाने इसको? क्या हुआ अस्तित्व गुण के जानने से? तो इस जब अस्तित्व गुण को हमने जाना, तो हमको ये समझ में आ गया कि कोई भी द्रव्य हो, छह द्रव्य में से कोई भी द्रव्य हो, सभी द्रव्य अनादि अनंत है, और सभी द्रव्य अजर अमर है, मतलब किसी का नाश भी नहीं होता और किसी की उत्पत्ति भी नहीं होती। अनादि निधन है, तो मतलब उत्पन्न नहीं हुआ है, अनादि से है इसलिए उत्पन्न नहीं हुआ है, और अजर अमर है इसलिए उसका नाश भी नहीं होगा। ये दोनों बातें हमें अस्तित्व गुण को जानने से समझ में आती है ना? तो सभी द्रव्य अनादि अनंत और अजर अमर है, तो हम क्या करें? तो सभी द्रव्यों में जीव द्रव्य भी तो आ गया ना, तो उससे हमें ये, और जीव द्रव्य में हम आए कि नहीं आए? हम स्वयं भी आ गए। तो उससे हमें ये समझ में आया कि मैं अजर अमर हूं, मैं अनादि अनंत हूं, ऐसा पक्का विश्वास हो गया। तो सातों प्रकार के भय दूर हो गए। सभी प्रकार के, अब 7 प्रकार के भय पर अपन डिटेल में मत जाओ, सभी प्रकार के भय दूर हो गए। किससे? एकमात्र अस्तित्व गुण को जानने से। मैं मरने वाला हूं, ये मरने की चिंता खत्म हो गई। मैं जन्मूंगा, यह खत्म हो गया कि अरे मैं कहां पर कैसे जन्मूंगा।
क्योंकि मैं तो अनादि से हूं, मेरा जन्म होता ही नहीं, मेरी मृत्यु होती ही नहीं है। ऐसा दृढ़ विश्वास आ गया एकमात्र अस्तित्व गुण के जानने से। चलो, इसमें बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। हम्म कल वस्तुत्व गुण का किसी ने पूछा था, उनको समझ में नहीं आया था। अर्थ क्रिया कारित्व, उसे ही प्रयोजन भूत कार्य कहते हैं, है ना। प्रयोजन भूत कार्य, इसमें तो अर्थ क्रिया कारित्व लिखा हुआ है किताब में, उसका दूसरे शब्दों में अर्थ बताएं तो प्रयोजन भूत कार्य। तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य में प्रयोजन भूत कार्य होता है, उस द्रव्य का प्रयोजन भूत कार्य, जिस द्रव्य की हम बात करेंगे उस द्रव्य का प्रयोजन भूत कार्य। जैसे जीव द्रव्य लिया, तो जीव द्रव्य का प्रयोजन भूत कार्य क्या है, वह उसमें प्रति समय होगा। पुद्गल द्रव्य है तो पुद्गल द्रव्य का प्रयोजन भूत कार्य उसमें प्रतिपल होगा। अब प्रयोजन भूत कार्य क्या है, तो जैसे ज्ञान गुण है, उसका प्रयोजन भूत कार्य क्या है, ज्ञान गुण का प्रयोजन भूत कार्य है जानना। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनो परे ज्ञान, केवल ज्ञान, किसी भी रूप में जाने वो, पर वो जानने रूप उसका कार्य, वो उसका प्रयोजन भूत कार्य है। चारित्र गुण का प्रयोजन भूत कार्य क्या है, शुद्ध या अशुद्ध रूप से परिणमन करना, ये चारित्र गुण का प्रयोजन भूत कार्य है। ये तो हो गए जीव द्रव्य के। और पुद्गल द्रव्य के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये भी सब अपना अपना प्रयोजन भूत कार्य करते हैं। कोई भी गुण बिना कार्य के नहीं रहता, और प्रत्येक गुण अपना प्रयोजन भूत कार्य करते, दूसरे का कार्य नहीं करेंगे। जैसे स्पर्श गुण है, तो स्पर्श गुण का कार्य क्या है, प्रयोजन भूत कार्य क्या है, हल्का भारी रूखा चिकना, ये सब पढ़े ना अपन ने। हल्का भारी रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम, ये सब स्पर्श गुण के प्रयोजन भूत कार्य। तो स्पर्श गुण इस प्रयोजन भूत कार्य को करेगा। स्पर्श गुण खट्टा मीठा, कड़वा कचायला चरपरा, ये कार्य नहीं करेगा। यदि स्पर्श गुण वह कार्य कराने लग जाए तो वस्तु का ही नाश हो जाएगा, और वस्तु का नाश कभी होता नहीं। सब गुण अपना अपना प्रयोजन भूत कार्य करते हैं, ठीक है। स्पर्श गुण यदि सुगंध और दुर्गंध रूप कार्य करने लग जाए तो भी वस्तु का नाश हो जाएगा, क्योंकि जो सुगंध और दुर्गंध है वो किसका प्रयोजन भूत कार्य है, गंध गुण का प्रयोजन भूत कार्य है। अब गंध गुण का कार्य स्पर्श गुण करने लग जाएगा तो फिर गंध गुण क्या करेगा, तो फिर वो रस गुण में घुस जाएगा, उसका कार्य करना लगेगा, सब एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, तो फिर वो मतलब वस्तु समझ लो नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वस्तुत्व गुण का कल और जो कल हमने समझा था प्रयोजन भूत कार्य, उसका यहाँ पर और डिटेल किया है। अब इसमें से हमें क्या फायदा मिला वस्तुत्व गुण को जानने से, कि वस्तुत्व गुण को जाना तो हमें क्या पता चला कि सब अपना अपना प्रयोजन भूत कार्य कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं भी मेरा प्रयोजन भूत कार्य कर रहा हूं। मेरा प्रयोजन भूत कार्य क्या है, ज्ञाता दृष्टा रहना, ये मेरा प्रयोजन भूत कार्य है, क्योंकि मेरे में गुण वही है। और हमने क्या समझ रखा अभी तक कि मेरा प्रयोजन भूत कार्य है ये सफाई करना, खाना बनाना और तीर्थ यात्रा करना, पूजा करना, ये सब मेरे प्रयोजन भूत कार्य है। अभी तक हमने यही समझ रखा था, पर वास्तव में देखा जाए तो ये किसके प्रयोजन भूत कार्य है, ये तो पुद्गल के प्रयोजन भूत कार्य है। क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण, सफाई करना, तो आप उसमें स्पर्श कर रहे हो, रस गंध वर्ण, ये सारे पुद्गल के कार्य हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो इसमें से। आपका प्रयोजन भूत कार्य तो ज्ञाता दृष्टा रहना है। यह बात समझ में आ जाती है। किस गुण को समझने से यह बात समझ में आई, बोलिए, मुझे चेहरे दिखाई दे रहे हैं सबके, आप बोलेंगे तो आप समझ जाऊंगी मैं। चलो एक एक दो से पूछ लेते हैं, सबको समझ में किसका प्रयोजन भूत कार्य, किसका बताया, ये कार्य किसका है। शोभा जी। दीदी वस्तुत्व गुण का ना सब अपना अपना प्रयोजन भूत कार्य करते हैं। बिल्कुल ठीक, वस्तुत्व गुण का कार्य है यह कि सब गुण अपने अपने, सब द्रव्य अपना अपना प्रयोजन भूत कार्य करते हैं। तो ये हमने वस्तुत्व गुण में समझा था। द्रव्यत्व गुण में द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती है,
अच्छा, हम अभी ये चर्चा कर रहे थे कि हमको क्या लाभ हुआ उससे। तो हमको ये समझ में आ गया कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, तो पूरा सिर का बोझ हल्का हो गया। मुझे अभी ये करना है, जैसे ही पाठशाला खत्म होगी मुझे जाना है और सबके लिए जूस बनाना है, मुझे जाना है सबके लिए कोल्ड कॉफी बनाना है। अभी टेंशन है ना ये, अभी पूरे परिवार को, अब तो गर्मी है तो सबको ठंडा पिलाना है उठकर मुझे। तो ये एक टेंशन अभी कंटिन्यू सिर पर चल रहा है, पूरी पाठशाला में चलेगा। उसके बाद वो मेरी मेड आ जाएगी, उससे ये काम करवाना है, उससे ये काम करवाना है, सारे बोझ एकदम। जैसे ही सुना कि वस्तुत्व गुण सब अर्थ क्रियाकारित्व अपना प्रयोजनभूत ही कार्य में कर सकती हूँ, मैं दूसरा कार्य कर ही नहीं सकती, तो क्या हुआ, एकदम टेंशन फ्री, कोई टेंशन ही नहीं बचा, एकदम हल्का। आदरणीय बाबूजी की भाषा में कहे तो हल्का फूल हो जाएगा, फूल के जैसा हल्का हो जाएगा, यदि हमने वस्तुत्व गुण को समझ लिया। तो यहाँ यहाँ पर जितनी भी चर्चा चल रही है ना ये गुणों की, सभी हमारे लिए प्रयोजनभूत है। एक एक गुण को समझना हमारे लिए प्रयोजनभूत है। ऐसे ही द्रव्यत्व गुण है, तो द्रव्यत्व गुण का क्या कार्य है, निरंतर परिणमन, निरंतर बदलते रहना, ये द्रव्यत्व गुण का कार्य है। यदि द्रव्यत्व गुण नहीं हो तो क्या होगा वस्तु में, वस्तु वैसी की वैसी कूटस्थ हो जाएगी, उसमें चेंज नहीं आएगा, एक एक जैसी बनी रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, छहों ही द्रव्यों में द्रव्यत्व गुण है। इसलिए जैसे हमें ऐसा लगता है ना, कई लोगों को ऐसा लगता है कि जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, इन दो द्रव्यों में तो परिणमन होता है, लेकिन धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, इनमें कोई चेंज नहीं होता, है ना, ऐसा ही है ना। कौन लोग एग्री है मेरी बात से कि जीव और पुद्गल में तो प्रति समय परिवर्तन होता है, लेकिन धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जिस जिसको ये बात सही लग रही है वो हैंड रेस कीजिए। अच्छा, केवल एक को ही सही लग रही है, बाकी सबको लग रहा है कि मैं गलत बोल रही हूँ। चलिए कुंद प्रभा जी बोलिए, आपको सही लग हाँ रही जी है दीदी बात। नहीं दीदी हाँ परिवर्तन होता है ना, परिवर्तनशील है। नहीं, पूरा प्रश्न नहीं सुना क्या आपने। नहीं चलिए और कोई है, इन्होंने तो प्रश्न ही पूरा नहीं सुना अभी। चलिए बहुत अच्छी बात है, यदि कोई नहीं है तो। हाँ रेनू जी बोलिए। दीदी पर्याय में तो निरंतर परिवर्तन हो रहा है, हमें जीव द्रव्य का और उद्गल द्रव्य का तो नजर आता है कि परिवर्तन हो रहा है, उनमें नजर नहीं आता, लेकिन परिवर्तन तो निरंतर हो रहा है, तभी तो उसमें क्या कहते हैं वो काम करेगा वो गुण हमारा। हमारा मतलब ये जो जो अस्तित्व वस्तुत्व और ये जो नाम ध्यान भूल गई तीसरे गुण का, जिसके बारे में आप पूछ रही हैं कि निरंतर पर्याय बदलती रहती है, वो तभी तो वो गुण काम करेगा। निरंतर पर्याय तो बदलेंगी, चाहे वो धर्म द्रव्य, चाहे धर्म द्रव्य, चाहे काल है या काल जो भी है, धर्म लेकिन द्रव्य, उसमें अधर्म परिवर्तन तो। धर्म द्रव्य, अधर्म दीदी द्रव्य में परिवर्तन हो रहा है, ये हमें कैसे पता। जी हो सकता है कि उनमें नहीं हो परिवर्तन। दीदी परिवर्तन तो है, परिवर्तनशील तो है, तभी तो उसमें वो गुण काम कर रहा है हमारा। ठीक है। यदि उसमें परिवर्तन या परिणमन ना हो तो वो द्रव्य ही नहीं हो। द्रव्य कहते हैं उसे, द्रव्यत्व गुण, जिसमें द्रव्यत्व गुण है। द्रवना, द्रवना मतलब निरंतर परिणमन करना या परिवर्तन करना या परिणमन करना, तो वो उसको द्रव्य कहा है, धर्म द्रव्य को भी द्रव्य कहा है ना। तो वो उसका मतलब है कि उसमें निरंतर परिणमनशील है, वह निरंतर परिणमन हो रहा है। अब यदि हम द्रव्यत्व गुण मान लेते हैं कि हमारे में द्रव्यत्व गुण है या सब द्रव्यों में द्रव्यत्व गुण है, उससे क्या फायदा हुआ। बहुत सारे फायदे हैं, यदि द्रव्यत्व गुण को समझ लिया तो बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। कैसे कि जैसे जो अनजन चोर था, है ना, वो क्या करता था, चोरी करता था, जुआ खेलता था, वेश्यागमन करता था, सप्त व्यसन से लिप्त था वो। यदि द्रव्यत्व गुण नहीं होता तो उसकी वो अवस्था निरंतर चलती रहती, हमेशा एक जैसा ही रहता हो।
चोरी ही करता रहता, वेश्यागमन ही करता रहता। वो तो क्या हुआ, उसने ये सब छोड़ कर भगवान बन गया। कैसे बना वो भगवान? इसी द्रव्यत्व गुण के कारण, क्योंकि अवस्थाएं तो निरंतर बदलती रहती है। एक क्षण पहले मिथ्यात्व की अवस्था थी, एक क्षण बाद सम्यक्त्व की अवस्था हो गई। द्रव्यत्व गुण के कारण वह अवस्था बदल गई। तो इसलिए जो, अगर द्रव्यत्व गुण ना हो तो जो दुखी है वो दुखी दुखी रह जाएगा, चेंज ही नहीं आएगा, कभी सुखी होगा ही नहीं। और यदि वो सुखी हो ही नहीं सकता तो फिर ये जिनवाणी सब क्यों बनाई गई है? क्योंकि जीव तो सुखी हो ही नहीं सकता, द्रव्यत्व गुण नहीं है तो फिर जिनवाणी लिखने का फायदा क्या? तो इसलिए द्रव्यत्व गुण को यदि हम समझ गए तो एक तो हमें ये दीनहीन भावना नहीं आएगी, अरे बाप रे मैंने तो इतने पाप किए हैं, मैं तो सफाई की थी तो उससे उसमें इतनी सारी चींटियां मर गई थी। एक बार ऐसा हुआ था कि हमने कूलर चालू किया, उसमें गिलहरी आ गई और गिलहरी मर गई, है ना। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो मुझे नरक ही जाना पड़ेगा, ऐसा हमने मन में धार लिया। अब क्या हुआ इससे? द्रव्यत्व गुण को समझने से यह समझ में आया कि जो जिस पर्याय ने पाप किया था, जिस पर्याय में पाप हुआ था वह पर्याय तो निकल गई, मेरी नवीन पर्याय उत्पन्न हुई है, नवीन अवस्था उत्पन्न हुई है। इसमें मैं और ज्यादा प्रयत्न करूं तो ये पिछले पाप भी मेरे सब निर्जरित हो सकते हैं, अधिक पुण्य कमा सकता हूं। और पुण्य की क्या बात करें, धर्म धर्म कमा सकता हूं, सम्यक दृष्टि हो सकता हूं, भगवान बन सकता हूं। ये द्रव्यत्व गुण के कारण इतनी हमें एक, समझ लीजिए एक स्वाभिमान आ जाता है, जो दीनहीन पना था वो हमारा सब निकल जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, हमारा घमंड भी चूर चूर हो जाता है। यदि हमें ऐसा लग रहा है कि मेरे जितनी तो कोई सुंदर नहीं है, मैं सबसे सुंदर हूं, मेरे पूरे परिवार में सबसे ज्यादा सुंदर बहू तो मैं ही आई हूं, तो तुरंत द्रव्यत्व गुण का ख्याल करो कि ये जो अवस्था है वो पुद्गल की वर्तमान अवस्था है। अगले क्षण ये पर्याय कब बदल जाए कुछ पता नहीं, है ना। सनत चक्रवर्ती की कथा सबने सुनी होगी। तो पुद्गल का परिणमन तो प्रति समय हो रहा है, क्योंकि उसमें द्रव्यत्व गुण है, और द्रव्यत्व गुण के कारण प्रति समय परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए अभिमान की भावना नष्ट हो जाएगी। जैसे ही द्रव्यत्व गुण का ख्याल आएगा, अभिमान की भावना भी नष्ट हो जाएगी। और भी बहुत सारी बातें हैं जो इस द्रव्यत्व गुण को समझने से हमें समझ में आती है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे विषय पर। आज तो बहुत टाइम हो गया। चलिए, अगला हमारा प्रश्न नंबर 12वां निकाल लीजिए, पेज नंबर 7। प्रश्न 12, पेज नंबर 7। जिन्होंने पुस्तक खोल रखी वो पढ़िए जरा इसको, थोड़ा सा गला मेरा साथ नहीं दे रहा है अभी। हाँ पढ़िए रेखा जी। प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। दीदी और पढ़ो। बस इतना समझ लें पहले। प्रमेयत्व गुण ये अगला गुण है। सामान्य गुणों की चर्चा चल रही है, इसका अर्थ ये है कि सभी द्रव्यों में ये गुण पाए जाते हैं। प्रमेयत्व गुण जिस